Please subscribe the channel and press bell icon for notification. भारत और पाकिस्तान के बीच आज बहुत खास और बहुत खुफिया लिस्ट एक्सचेंज हुई। ये लिस्ट है पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की। परमाणु ठिकानों की जो लिस्ट भारत और पाकिस्तान के बीच एक्सचेंज हुई है, उसमें पाकिस्तान ने बहुत होशियारी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे बेपर्दा करने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के एटम बम के अड्डों की पूरी डिटेल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारत की एम्बेसी के एक बड़े अधिकारी को बुलाया और उसे एक टॉप सीक्रेट लिस्ट सौंप दी। ठीक इसी वक्त भारत में भी ऐसा ही हुआ। साउथ ब्लॉक 10:30 बजे विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के दूतावास के एक बड़े अधिकारी को तलब किया और उसे भी एक बड़ी अहम लिस्ट सौंप दी। यानी 2 लिस्ट एक्सचेंज हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस लिस्ट में क्या है। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। भारत और पाकिस्तान ने अपने ऐसे दस्तावेज एक दूसरे को दिए हैं जिनमें एक दूसरे के परमाणु ठिकानों की पूरी डिटेल है। भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे के साथ अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को लेकर के जानकारी साझा की। दोनों देश ही साल 1988 में हुए एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट के तहत साल के पहले दिन एक दूसरे के साथ अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को लेकर के जानकारी साझा करते हैं। ये जानकारी पिछले 30 सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते आए हैं। पहली बार ये जानकारी साझा की गई थी साल 1992 में। 1988 में दोनों देशों के बीच में एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट हुआ था। हालांकि ये एग्रीमेंट फोर्स में आया था साल 1991 में और पहली बार जानकारी साझा दोनों देशों के द्वारा साल 1992 में की गई थी। पाकिस्तान ने लिस्ट में बताया है कि उसके न्यूक्लियर रिएक्टर और बाकी परमाणु ठिकाने कहां-कहां हैं। भारत ने भी अपनी सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का ब्यौरा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कई न्यूक्लियर साइट्स को लिस्ट से गायब कर दिया है। इसमें कई न्यूक्लियर साइट ऐसी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में परमाणु बम की फैक्ट्री बन चुकी हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसी सूची जारी करने का सिलसिला 1992 से जारी है, लेकिन इन 29 सालों में पाकिस्तान ने अपने ज्यादातर परमाणु ठिकानों को अंडरग्राउंड कर दिया है। कई न्यूक्लियर फैक्ट्री के पास मिसाइल बेस और एयर बेस बना दिए गए हैं, जहां से परमाणु बम को फौरन लॉन्च करने की तैयारी भी है। पाकिस्तान ने जिन 3 बड़े ठिकानों के नाम लिस्ट में दिए हैं, कराची में 3 न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें 1 ऑपरेशनल है जबकि 2 पर काम जारी है। पाकिस्तानी पंजाब के मियांवाली में चश्मा न्यूक्लियर पॉइंट, यहाँ 4 रिएक्टर हैं, चारों ऑपरेशनल हैं। पाकिस्तानी पंजाब के जोराबाद में खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। लेकिन इन 3 ठिकानों के बारे में पाकिस्तान ने पूरी जानकारी नहीं दी है, खासतौर से खुशाब न्यूक्लियर प्लांट और रावलपिंडी के पास कहटा रिसर्च लैब। इन दोनों जगहों पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को तैयार किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वो कौन-कौन से सीक्रेट ठिकाने हैं जहां उसने परमाणु बम छुपाए हैं या जहां से वो एटम बम लॉन्च कर सकता है। लेकिन उससे पहले लेटेस्ट धमकी सुनिए। पाव किलो के एटम बम की बात करने वाले बड़बोले गृह मंत्री शेख रशीद ने नया लतीफा छोड़ दिया है। इशारों में फिर से एटम बम की धमकी दी है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। लेकिन पाकिस्तान की सीक्रेट साजिश से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के परमाणु बम की हर लोकेशन पता है। हमें मालूम है कि इस वक्त उसके एटम बम कहां पर है, कौन सा जिला है, कौन सा गांव है। उन तमाम खुफिया न्यूक्लियर साइट्स की भारत सरकार को पुख्ता जानकारी है, जहां पाकिस्तान के एटमी ऑपरेशन का जखीरा जमा है।
गुप्त परमाणु ठिकाना नंबर 1, कबूल खेल यूरेनियम खान। पाकिस्तान का कबूल खेल यूरेनियम खान पंजाब प्रांत के मियांवाली जिले में है। मियांवाली पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 235 किलोमीटर दूर है। मियांवाली के कबूल खेल खान से यूरेनियम निकालने की शुरुआत 1992 में हुई थी। पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर बताता है कि यहाँ उसे लो क्वालिटी का यूरेनियम मिलता है, इस वजह से यूरेनियम खान में खुदाई का काम बंद है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस खान का लगातार विस्तार हो रहा है। IAEA यानी द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि काबुल खेल यूरेनियम खान से पाकिस्तान ने करीब 500 से 1000 टन यूरेनियम जमा कर लिया है। गुप्त परमाणु ठिकाना नंबर 2, शानवा यूरेनियम माइन प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का शानवा यूरेनियम माइन प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनवा के कारक जिले में है। कारक जिला इस्लामाबाद से 311 किलोमीटर दूर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि शानवा प्रोजेक्ट पर काम साल 2009 में शुरू हुआ था और जून 2014 में यह प्रोजेक्ट तैयार हो गया था। पाकिस्तान का कहना है कि इस यूरेनियम मिल का काम फंड की कमी से बंद है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कहती हैं कि वहां कंस्ट्रक्शन जारी है, यानी यूरेनियम का जखीरा जमा किया जा रहा है। गुप्त परमाणु ठिकाना नंबर 3, चाशमा प्लूटोनियम सेपरेशन प्लांट। पाकिस्तान का चाशमा प्लूटोनियम सेपरेशन प्लांट भी पंजाब प्रांत के मियांवाली जिले में है। चाशमा प्लूटोनियम सेपरेशन प्लांट इस्लामाबाद से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। वैसे तो चाशमा प्लांट को चीन की मदद से पाकिस्तान में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से बनाया गया था, लेकिन ऐसी आशंका है कि इस परमाणु भट्टी का असल इस्तेमाल प्लूटोनियम को रिफाइन करने में हो रहा है। प्लूटोनियम से बना एटम बम यूरेनियम से बने एटम बम से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चाशमा प्लांट के विस्तार का काम भी तेजी से हो रहा है। गुप्त परमाणु ठिकाना नंबर 4, समुंगली बलूचिस्तान। ये खुफिया न्यूक्लियर साइट बलूचिस्तान में क्वेटा से 6 किलोमीटर दूर समुंगली में है। ये सैटेलाइट तस्वीरें बलूचिस्तान के उस समुंगली इलाके की हैं जहां पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर बड़े बड़े सीक्रेट बंकर बनाए हैं। यहाँ खतरनाक न्यूक्लियर बमों को छिपा कर रखा गया है। ये साइट 2 सैनिक हवाई अड्डों के बीच में है। एक तरफ खालिद एयरबेस है तो दूसरी तरफ समुंगली एयरबेस। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं ये पहाड़ी इलाका है और साइट 2 हिस्सों में बटी है, जिसके बीच में रेलवे प्लेटफॉर्म है और इसी जगह परमाणु बमों को स्टोर करने के लिए खुफिया सुरंगें बनाई गई हैं। यहाँ परमाणु मिसाइलों के लिए बड़े और भारी वॉरहेड स्टोर किए गए हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर रेल लाइन के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। बंकरों में परमाणु बम के अलग अलग पार्ट्स को बिना जोड़े रखा गया है ताकि जंग छिड़ने पर उसे असेंबल कर युद्ध में इस्तेमाल किया जा सके। गुप्त परमाणु ठिकाना नंबर 5, मानचंद सिंध। ये सीक्रेट न्यूक्लियर स्टोरेज साइट सिंध प्रांत में कराची से करीब 215 किलोमीटर दूर मानचंद में है। मानचंद स्टोरेज साइट भी सिंध के नए भुलारी हवाई अड्डे के पास है, जहां एयरबेस पर पाकिस्तान ने F-16 फाइटर प्लेन को तैनात कर रखा है। ये विमान परमाणु बम गिराने में सक्षम है। मानचंद में भी अंडरग्राउंड सुरंग बनाई गई है। जाहिर है इन सुरंगों में भी पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियार छिपा रखे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से भी खुलासा हुआ है कि उन सुरंगों की सुरक्षा ठीक वैसी ही की गई है जैसे पाकिस्तान ने पंजाब के सारगोदा एयरबेस के पास मौजूद सुरंगों की है। इस साइट की लोकेशन ऐसी है कि एक बारगी किसी को भी यहाँ न्यूक्लियर स्टोरेज साइट होने का अंदाजा नहीं होगा। गुप्त परमाणु ठिकाना नंबर 6, डेरा गाजी खान। पाकिस्तान के लाहौर से डेरा गाजी खान 450 किलोमीटर दूर है। दुनिया की नजरों में ये एक आम सी तस्वीर होगी, लेकिन ये पाकिस्तान की वो अहम जगह है जहां एटम बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम इकट्ठा किया जा रहा है, परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी कंपनी शैडो ब्रेक ने सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता किया है कि पाकिस्तान ने पिछले 9 महीनों के अंदर डेरा गाजी खान के न्यूक्लियर परिसर में सुरक्षात्मक रूप से कई नए निर्माण किए।
दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान दावा करता रहा है कि डेरा गाजी खान का परमाणु अड्डा चालू नहीं है, लेकिन ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सबूत के तौर पर पाकिस्तान के झूठे दावे को खारिज करती हैं। दावा है कि पाकिस्तानी सेना किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए इस जगह पर परमाणु हथियारों का भंडार रखती है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. गुप्त परमाणु ठिकाना नंबर 7, नीलोर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। नीलोर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर दूर नीलोर में है। इसी कॉम्प्लेक्स में बना है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी पिंस्टिक। पाकिस्तान के मुताबिक वो पिंस्टिक के परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल अनुसंधान में करता है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट बताती है कि यहाँ वो अनुसंधान के नाम पर अच्छी क्वालिटी वाले यूरेनियम का जखीरा जमा कर रहा है। गुप्त परमाणु ठिकाना नंबर 8, खुजदार आर्मी बेस बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में खुजदार आर्मी बेस भारत से इसकी दूरी 295 किलोमीटर दूर है। बाकी सैन्य अड्डों के मुकाबले ये भारत की सीमा से सबसे ज्यादा दूर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ मौजूद लॉन्चर शाहीन 2 मिसाइल के है, जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। खबर है कि यहाँ भी पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकाना बना रखा है। उसके परमाणु हथियार यहाँ जमा है। गुप्त परमाणु ठिकाना नंबर 9, खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर पंजाब प्रांत में है। पंजाब के खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का नाम भले ही पाकिस्तान छिपा नहीं सकता, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में की जाने वाली कारस्तानी को छुपाने की पूरी कोशिश है। खुशाब रिसर्च रिएक्टर को पाकिस्तान ने चीन की मदद से तैयार किया था। सबसे बड़े तनाव पर आपने रिपोर्ट देखी, अब सबसे बड़े चुनाव की खबर देखिए। साल 2021 के पहले दिन पश्चिम बंगाल में आज आर पार की लड़ाई दिख रही है। आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का फाउंडेशन डे है, जिसे वो बहुत जोश खरोश के साथ मना रही हैं। दूसरी तरफ कांथी में दीदी के दल में एक और सेंध लग गई। कुछ दिन पहले दीदी का साथ छोड़ चुके और बीजेपी में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु अधिकारी समेत 15 तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर्स ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। এখানে অনেক কর্মী সমর্থক নেতৃত্বরা আছেন, আপনারা সবাই ভারতীয় জনতা इस दौरान अपने घर पर शुभेंदु अधिकारी ने आज हिंदू कार्ड भी खेल दिया। उनका यह बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये बयान आप सुनिए और सीधे बंगाल से देखिए किसमें कितना है दम। আমাদের আইনজীবী বন্ধুরা অনেকে আছেন, দীপককে দেখেছি আছে, আর আমি শুভেন্দু অধিকারী, ব্রাহ্মণবাড়ির ছেলে, সনাতন ধর্ম মানি। আমি শুভেন্দু অধিকারী যতদিন জনপ্রতিনিধি ছিলাম, রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম, আমার সেবা আমার কর্ম সবটাই মানব ধর্ম। দুটো ভূমিকা আছে। राष्ट्रवाद की राजनीति को बंगाल में एक नया नायक मिला है। बंगाल के भगवा होते सियासी ताल में एक नया कमल खिला है। कोलकाता के कुरुक्षेत्र में ये मोदी का महारथी भी है और बीजेपी का सारथी। এটা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয়, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে বাংলাকে তুলে দিতেই হবে, দিতেই হবে, দিতেই হবে। इस नए धूमकेतु का नाम है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल तो इस नक्षत्र की सियासी गति से बखूबी वाकिफ था, मगर भगवा ध्वजा धारते ही पूरा देश चौंधियाई निगाहों से शुभेंदु को देख रहा है। आखिर कौन है ये अधिकारी और टीएमसी पर कितना भारी? बीजेपी में आते ही शुभेंदु अधिकारी के मैराथन मार्च का दौर शुरू हो गया।
समर्थकों की भीड़ बदलती रही, बीजेपी के सूबाई लीडर्स की मौजूदगी बदलती रही, उनके चेहरे बदलते रहे, मगर हर रैली और रोड शो में वही रेला, वही नारे, वही निशान। नहीं बदला तो अट्रैक्शन का प्रधान शुभेंदु अधिकारी। अगली बार 200 पार, अगली बार 200 पार। बीजेपी 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 जिंदाबाद, भारत माता की। गुलाबाज भाई को हटाओ, गुलाबाज भाई को हटाओ। जय श्री राम। जी हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से महानायक बनते हैं और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से पावर के मास्टर। राजनीति का पहला दांव है नेता का कम्युनिकेशन। कब, कहां, क्या और कैसे बोलना है, कमोबेश हर कामयाब नेता को पता है, मगर कहां तक खामोश रहना है, कहां से जबान खोलनी है, ये 1.5 सयाने की निशानी। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु ने मिदनापुर से लेकर बैरकपुर तक, झाड़ग्राम से लेकर नंदीग्राम तक का रोड शो। उनकी रैली में जय